पिछले कई साल से मुश्किलों से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के दिन क्या अब फिरने वाले हैं? क्या कंपनी एक बार फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है? क्या सरकार से मिले सपोर्ट के बाद कंपनी दोबारा बाजार में मजबूती हासिल कर पाएगी? ये सभी सवाल हर उस शख्स के मन में है जिसने वोडाफोन आइडिया में निवेश किया है या जिसके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं। अगर वोडाफोन आइडिया के शेयरों की परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह वोडाफोन आइडिया पर नए नए अपडेट आ रहे हैं, नई नई खबरें आ रही हैं, उसे देखकर ये अंदाज़ा लग रहा है कि कंपनी के दिन जल्द ही फिरने वाले हैं। कंपनी जिस तरह एक के बाद एक शहरों में 5G की शुरुआत कर रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्द ही वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं। साथ ही कंपनी पर गोल्डमैन सैक्स ने भी भरोसा जताया है और शेयरों की बल्क डील की है। तो चलिए आपको डिटेल में ये पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिर वोडाफोन आइडिया में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ और पटना में वोडाफोन आइडिया ने 5G की शुरुआत कर दी है। 5G नेटवर्क का कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है और 28 अप्रैल से चंडीगढ़ और पटना में 5G की शुरुआत हो चुकी है। 5G डिवाइस वाले हाई स्पीड इंटरनेट चला सकेंगे। बता दें कि चंडीगढ़ और पटना में तो 28 अप्रैल को 5G की शुरुआत हुई है, लेकिन मार्च में ही मुंबई में सबसे पहले 5G लॉन्च किया गया था और मुंबई में 70% यूजर्स 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा वोडाफोन आइडिया का कहना है। मुंबई से नेटवर्क ट्रैफिक का 20% डेटा 5G पर शिफ्ट हो चुका है, ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब आते हैं कि जल्द ही दिल्ली और बेंगलुरु में भी वोडाफोन आइडिया का 5G चलने लगेगा। वोडाफोन आइडिया ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है और ये बताया है कि मई से दिल्ली बेंगलुरु में 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इन शहरों में पहले से ही जियो और एयरटेल का दबदबा है और अब वी के आने से मुकाबला और भी तेज हो सकता है। कंपनी हाई यूजेस और हाई रिटर्न एरिया में 5G का विस्तार कर रही है। तो पहले कंपनी ने मार्च में शुरुआत की मुंबई में 5G की, उसके बाद अप्रैल में 28 तारीख को शुरुआत की चंडीगढ़ और पटना में, और अब मई के अंदर दिल्ली और बेंगलुरु में वोडाफोन आइडिया 5G की शुरुआत करने जा रही है। और इसके बाद देश के तमाम शहरों में वोडाफोन आइडिया 5G की शुरुआत करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि स्टेडियम और स्मार्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर वोडाफोन आइडिया का क्या कहना है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने देश के 11 बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 5G की शुरुआत की है ताकि IPL और T20 जैसे टूर्नामेंट्स में फैंस को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। वोडाफोन आइडिया ने सैमसंग के साथ मिलकर 5G के लिए नया सिस्टम लगाया है और ये सिस्टम AI बेस्ड है, जिसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क कहा जाता है। इससे नेटवर्क ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को संभालता है और इस सिस्टम से बेहतर परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क का दावा किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ग्राहकों के लिए क्या खास किया है वोडाफोन आइडिया ने। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने यूज़र्स के लिए नया 5G प्लान लॉन्च किया है और इस 5G प्लान की शुरुआत 299 रुपये से हो रही है। इसमें आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, जिसमें HD स्ट्रीमिंग, हाई स्पीड गेमिंग, फास्ट डाउनलोडिंग का फ़ायदा मिलेगा। कंपनी की योजना यूज़र्स को फ्री या सस्ते में 5G देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अपनी तरफ कंपनी अट्रैक्ट कर पाए। अब आपको बताते हैं कि इस खबर का शेयर पर क्या असर देखने को मिला है। 28 अप्रैल को 5G शुरू होने का 29 अप्रैल यानी कि आज वोडाफोन आइडिया के शेयर पर कोई खास असर नहीं दिखा। दोपहर 2 बजे तक शेयर में 2.68% की गिरावट देखने को मिली और शेयर गिरकर 7 रुपये 25 पैसे पर कारोबार करता हुआ नजर आया। पिछले एक महीने की बात की जाए तो शेयर में 10% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 6 महीनों में 8.5% तक वोडाफोन आइडिया का शेयर गिर चुका है। तो ये थी शेयर की परफॉर्मेंस और इसे देखकर ये नहीं लगता कि जल्द ही कंपनी के हालात सुधरने वाले हैं, लेकिन जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे 5G को लेकर, चाहे गोल्डमैन सैक्स के साथ बल्क डील को लेकर, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोडाफोन आइडिया के दिन फिरने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने कितने शेयर खरीदे हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के साथ बल्क डील की है और VI के लगभग 60 करोड़ शेयर खरीदे हैं और ये शेयर की डील हुई है 7 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से। इस हिसाब से कुल 458 करोड़ रुपए में ये डील पूरी हुई है।
अब आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी की। सिटी ने कुछ दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 12 रुपये तय किया गया है। वहीं ICRA ने VI की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है। मैक्वायरी की बात करें तो मैक्वायरी ने शेयर को न्यूट्रल रेटिंग दी है और 7 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। आपको बताते हैं कि कुल 21 एनालिस्ट ने वोडाफोन आइडिया को कवर किया है, जिसमें से 11 ने सेल की सलाह दी है, 5 ने बाय की सलाह दी है और 5 ने शेयर को होल्ड करने को कहा है। यानी बाजार में राय बटी हुई है। सब कुछ VI के आने वाले समय में प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो VI में 5G एक्सपेंशन, सरकार का सपोर्ट और तकनीकी उन्नति जैसे पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन कंपनी पर कर्ज और कैश फ्लो की दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं तो वोडाफोन आइडिया आपके पोर्टफोलियो में एक छोटा हिस्सा बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आप तमाम खबरों को हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।